नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है ये दो सवालों पर है। एक जो है पहला सवाल, कुर्बानी किस पर वाजिब है, और दूसरा सवाल है कि पूरे घर की तरफ से एक हिस्सा या एक जानवर की कुर्बानी काफ़ी है। तो हम पहले सवाल का पहले जवाब देंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। जैसे अगर कोई फैमिली है या कोई शख्स है जो इतनी कुव्वत रखता है, एक जानवर खरीद सकता है या एक हिस्सा खरीद सकता है, तो उन्होंने कुर्बानी करना ही चाहिए, है ना। दूसरी फैमिली आती है कि उनके पास इतना माल नहीं है कि वो जानवर खरीद सके, तो वो एक हिस्सा भी ले सकते हैं। और तीसरी एक फैमिली आती है कि वो बिल्कुल भी हिस्सा भी नहीं खरीद सकती, तो वो नहीं करे कुर्बानी तो कोई बात नहीं। अब जो है माल की जैसे बात किया जाए तो जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके घर पर तो कभी इतना माल जमा ही नहीं हुआ कि वो ज़कात वगैरह निकाल सके। माँ आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती है कि जो मोहम्मद आल जब से मदीना आई है, यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली जब से मदीना गए थे, तो 3 दिन भी मुसलसल जो है लगातार गंदम की यानी गेहूं की रोटी नहीं खाई गई। फिर भी जो 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की कुर्बानी दी। तो इस तरीके से है, हमारे दिल की ख्वाहिश है अगर हम कुर्बानी देना चाहते हैं तो करें। और दूसरी बात जो है, जो एक बहुत ही गरीब शख्स है, वो बिल्कुल भी कुर्बानी का जो है हिस्सा भी नहीं खरीद सकता, पर उसके दिल में है नीयत, तो ऐसे एक शख्स जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फरमाया, अल्लाह के रसूल, मेरी ख्वाहिश तो है कि मैं कुर्बानी दूँ, पर मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं एक जानवर खरीद सकूँ। हाँ, पर मेरे घर पर एक ऐसा जानवर है जो दूध देता है। तो हमारे नबी करीम ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहीं, आप उसकी कुर्बानी ना करें। इस्लाम भी जो है, इस्लाम के जो रूल्स है, ये किसी पर भी बर्डन नहीं डालता है, किसी के ऊपर थोपे जाने वाले रूल नहीं हैं। ऐसे रूल है जो बंदा आसानी से निभा सके, है ना। तो अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाता है कि हम उन पर इतना बोझ नहीं डालते या इतनी मुश्किलात नहीं देते कि वो बर्दाश्त ना कर सके। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, आप उस दूध वाले जानवर की कुर्बानी ना करें, और जो है ईद के बाद जो है आप अपने बाल, नाखून और मूंछ जो है ये कटा ले। जुल्हिज्जा का जो महीने का जो चांद दिख जाता है, उसी के बाद से जो है नाखून काटना, बाल काटने की ममानियत आती है कि नहीं काटना चाहिए, है ना। और खासकर जो कुर्बानी करना चाहता है तो वो बिल्कुल भी ना करे। तो ये इस तरीके से भी जो है हम हमारे रब को राज़ी कर सकते हैं। अगर माल नहीं है तो भी हम इस तरीके से, अगर हमारा दिल साफ है, अल्लाह नीयतों को देखने वाला है। अब जो भी कुर्बानी हम देते हैं, क्या अल्लाह के पास में कुर्बानी का गोश्त जाता है? क्या कुर्बानी का खून पहुँचता है? क्या उसकी खाल पहुँचती है? नहीं, अल्लाह ताला नीयतों को देखता है, और नीयत हमारी जो होती है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है ना। तो इस तरीके से जो है कुर्बानी किस पर वाजिब है, ये सवाल आपका एक क्लियर हो गया। दूसरा सवाल जो है, पूरे घर की तरफ से क्या एक हिस्सा यानी ये हिस्सा या एक जानवर जो है ये काफ़ी होता है अगर कुर्बान कर दिया जाए। तो पूरा घर में, जैसे अगर एक फैमिली है, उसमें एक वालिद है और उनके 4-5 बेटे हैं, तो अगर सभी कमा रहे हैं, अगर सिर्फ वालिद की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी हो जाए या एक हिस्सा खरीद लिया जाए, तो भी पूरे घर के लिए काफ़ी है। हाँ, अगर बाकी के लड़के जो है वो भी कमाते हैं, मालदार है, और वो भी अपने तरफ से करना चाहते हैं, तो उसमें बिल्कुल बुराई नहीं है, कर सकते हैं, अल्लाह की राह में खर्चा कर सकते हैं। अब एक हदीस में आता है, तिरमिदी की रिवायत है, अता इब्ने असार कहते हैं कि मैंने अबू अयूब अंसारी से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्बानी का क्या मामला होता था। तो अबू अयूब अंसारी कहते थे कि हम अपनी तरफ से, एक घर वालों की तरफ से एक बकरी ज़बा कर दिया करते थे। तो फिर सवाल पूछा गया, क्या अगर पूरे घर में 80 लोग हो तो भी? तो जवाब आया कि हाँ, अगर पूरे घर में 80 लोग हो तो भी। इसका मतलब ये है कि अगर जैसी बड़ी फैमिली है और एक ही चूल्हा है ना, एक ही चूल्हा है, बड़ी फैमिली है, तो एक ही जानवर जो है काफ़ी है कुर्बानी के लिए, और या एक हिस्सा भी काफ़ी है। पर अगर फैमिली एक है पर बेटे जैसे अलग अलग रह रहे हैं, उनका किचन अलग है, अलग चूल्हा है, तो सबको अलग अलग तरीके से कुर्बानी करना चाहिए। और अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखता है और हमारी नीयतों को ही कबूल फरमाता है। उसके बाद जो कुर्बानी का जो मामला है, तो जानवर जब भी है, कोशिश करें कि घर में पाला हुआ जानवर है तो बहुत अच्छा है, पर आजकल के दौर में तो घर में जानवर पालना मुश्किल है, तो खरीद के ही हम
जो है जानवर की कुर्बानी करते हैं तो खरीदते वक्त भी ये देखना चाहिए कि जैसे आजकल जो मार्केट में चल रहा है कि 5 लाख का जानवर, 2 लाख का जानवर, ऐसी नीलामी होती है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत और उम्दा मतलब हट्टे कट्टे जानवर खरीदे जाते हैं। तो आप लोग को जैसे बता दूं मैं कि जैसे जिम में जो लड़के जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो जैसे मसल्स बनाने के लिए वो इंजेक्शंस लेते हैं और भी दूसरी केमिकल्स वाली दवाई लेते हैं, उसी तरीके से सेम जो है आजकल ये जानवरों पर भी प्रोसेस हो रहा है। जानवरों को भी जो है इस तरीके से तैयार किया जा रहा है साल भर कुर्बानी के लिए, ताकि अच्छे दामों में बेचा जाए। इनको इंजेक्शंस वगैरह देते हैं और अच्छे चमकदार उनकी खाल करने के लिए इनको अलग से ग़िज़ा दी जाती है, और हमको बताया जाता है कि इनको काजू किशमिश बादाम खिला के इस तरीके से तैयार किया है। तो ये बिल्कुल रियाकारी है कि 5 लाख का, 10 लाख का, 2 लाख का जानवर खरीदना। अब आप सोचिए अगर 5 लाख में कितनी सारी बकरियां आ जाएंगी, है ना। तो अगर, और कुर्बानी का क्या मामला है कि जब जानवर कुर्बान किया जाता है उसके एक एक बाल के बदले हमको नेकियां मिलती है। तो अगर हम 10 बकरियां उतने पैसे में खरीद सकते हैं तो हम एक जानवर क्यों खरीदेंगे, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल भी रियाकारी और ये शो ऑफ का जो है ये बिल्कुल हमें नहीं करना है। एक सादा नॉर्मल जानवर खरीदे जो कुर्बानी के हिसाब से सही हो, जैसे उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो, और भी जो कुर्बानी के लिए जो है कंडीशंस की भी इस तरीके से जानवर हो, वैसा एक नॉर्मल जानवर खरीद के आप कुर्बान कीजिए या एक हिस्सा लीजिए, वो भी पूरे घर के लिए काफ़ी होगा। और कुर्बानी के जो फोटोज़ है ये बिल्कुल भी व्हाट्सएप में या दूसरे जो है फेसबुक में, इंस्टाग्राम पर बिल्कुल भी शेयर ना करें। अभी आज का जो माहौल है आप सभी को पता ही है, और ये सब दिखावा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी आपके और आपके रब के बीच का मामला है, अपने रब को राज़ी करें। और मेरी तरफ से सभी को आने वाली बकरी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी दुआओं में हमें याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।